Hello everyone, welcome to part 6 video. This is a part 6 video of microorganism chapter class 8 NCERT science. सो हमने इसके पहले बेसिकली इसके पहले पार्ट में हमने बेसिकली पढ़ा था मेडिसिनल के बारे में, ठीक है, कि मेडिसिनल में हम लोग यूज़ कैसे करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी यूज़ होता है, ठीक है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाया जाता है। आज के इस वीडियो में मेनली हम लोग वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले यहाँ पे वैक्सीन दिया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है वाई आर चिल्ड्रेन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीन, कि जो चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, उनको आखिर वैक्सीन क्यों दिया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट, हम लोग इसको पढ़ते हैं। व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब इंटर आवर बॉडी, जब कोई डिजीज मतलब माइक्रोब इंटर करते हैं हमारे बॉडी में, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। तो जो बॉडी है हमारा वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट इंटर्स, और बॉडी को रिमेंबर रहता है कि कैसे फाइट करना है जब भी कोई माइक्रोब इंटर करे हमारे बॉडी में, तो ठीक है। सो इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स देम प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबायोटिक्स। तो देखिए, जब डेड या फिर वीकेंड माइक्रोब जब हेल्दी बॉडी में इंटर करते हैं तो जो बॉडी है वो फाइट करता है उससे, ठीक है, एंड फिर उसको किल करता है। कैसे किल करता है? एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करके उस माइक्रोब को किल कर देता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी, द एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में ही रहता है, ठीक है, रिमेन्स इन आवर बॉडी एंड, और क्या करता है, वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। और इसी प्रकार से हम लोग क्या होते हैं, प्रोटेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टेड रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो डिजीज़ को कॉज कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ हाउ वैक्सीन वर्क, और ऐसे ही वैक्सीन भी वर्क करता है। सेवरल डिजीजेज, बहुत सारे डिजीजेज होते हैं, इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। बहुत सारे डिजीज़ हो गए, जैसे कि कोलेरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें को प्रिवेंट किया जा सकता है वैक्सीनेशन का यूज़ करके, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। जो एडवर्ड जेनर जी थे, ठीक है, तो वो डिस्कवर करते हैं वैक्सीन का, कब डिस्कवर करते हैं, 1798 में, और मतलब कौन से डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं, तो स्मॉल पॉक्स को, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन योर चाइल्डहुड, कि आपके बचपन में, ठीक है, चाइल्डहुड में, बिन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, कि आप लोग को इंजेक्शंस दिया जाता होगा आप लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट सेवरल डिजीजेस, बहुत सारे डिजीजेस से प्रिवेंट करने के लिए। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिजीज़, क्या आप एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं वो सब डिजीज़ के। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स से हेल्प लेना है, ठीक है, और डिजीज़ के नेम्स की लिस्ट तैयार करना है, ठीक है। इट इज़ इसेंशियल टू प्रोटेक्ट all children against this disease, necessary vaccine are available in the nearby ox। और ये बहुत इसेंशियल है, ठीक है, कि सारे चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट किया जाए अगेंस्ट डिजीज से, ठीक है। अननेसेसरी वैक्सीन जो है वो अवेलेबल होती है नियर बाई हॉस्पिटल्स में। यू माइट हैव बीन सीन दी advertisement on TV and newspapers regarding protection of children against polio under Pulse polio program। आप लोग ने टीवी में दिया होगा, प्रचार वगैरह में देखा होगा, आप लोग ने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि कैसे चिल्ड्रंस का प्रोटेक्शन किया जाता है अगेंस्ट पोलियो, ठीक है, पोलियो के अगेंस्ट पल्स पोलियो प्रोग्राम करके, ओके। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। अब जो पोलियो ड्रॉप दिया जाता है चिल्ड्रन को, तो वो एक्चुअली में क्या होता है, वो वैक्सीन ही होता है। क्या होता है? वैक्सीन। अ वर्ल्ड वाइड कंपेजन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, और एक वर्ल्ड वाइड कंपेजन भी होता है। इसका माने सोशल प्रचार हो गया, ठीक है, अवेयरनेस हो गया लोगों को ऐसे कि अगेंस्ट किया गया था स्मॉल पॉक्स के, एंड हैज़ फाइनली, और ये फाइनली क्या किया, इराडिक्शन फ्रॉम द मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और इसको पूरे जड़ से ख़त्म कर दिया गया। किसको? स्मॉल पॉक्स को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, दिस डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल। अभी के समय में क्या हो रहा है कि जो वैक्सीन है उसको लार्ज स्केल में यूज़ किया जा रहा है फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीजेस, और बहुत सारे एनिमल्स को भी जितने भी बहुत सारे डिजीज़ है तो उन सबको प्रिवेंट किया जाता है, ओके।
सो यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो हम लोग सॉइल फर्टिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फिगर 2.7 आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर टू इनरिच सॉइल विच नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। अब क्या होता है कि जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, वो क्या करते हैं कि वो एबल होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए फ्रॉम दी एटमोसफेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं वो, ठीक है, टू इनरिच सॉइल को इनरिच करने के लिए क्या चीज़ से, नाइट्रोजन से, ठीक है, और उसका फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, किसके, सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये माइक्रोब्स को क्या हम लोग बोलेंगे, कॉमनली बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसर्स बोलेंगे, ठीक है। सो ये हमारा था यहाँ तक, ठीक है। इस पार्ट में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि कैसे वैक्सीन से हम लोग डिसीज़ से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज़ होता है हमारे बॉडी के अंदर जो माइक्रोब से फाइट करता है, ठीक है, किल करता है हार्मफुल माइक्रोब्स को, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो एडवर्ड जेनर है, तो वो डिस्कवर किए स्मॉल पॉक्स का, ठीक है, मतलब वो डिस्कवर किए वैक्सीन का क्या चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए, स्मॉल पॉक्स से, इन 1798, ठीक है। और फिर वैक्सीन्स वगैरह यूज़ होते हैं बहुत सारी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन का यूज़ होता है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे देखा कि स्मॉल पॉक्स को भी जड़ी से ख़त्म किया जाता है, ठीक है, एक कंपेरिजन करके, ठीक है, अगेंस्ट। फिर हमने यहाँ पे देखा इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी में कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, तो वो क्या करते हैं ना कि नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को क्या करते हैं, वो फिक्स कर देते हैं इनरिच करने के लिए सॉइल को। क्या चीज़ से इनरिच करने के लिए, नाइट्रोजन से इनरिच करने के लिए, ताकि जो सॉइल का फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो, ठीक है। दिस माइक्रोब, अब जो ये माइक्रोब्स हैं तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलेंगे, क्योंकि वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तो मेनली उनको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल में बताइए कौन हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे द नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, 2.7 फिगर में आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। तो इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 7 में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।